इटावा में चंबल घाटी के राजपुर गांव में प्रथम बार महाबौद्धि बिहार से चलकर बौद्ध भिक्षु भंते बिनाचार्य पहुंचे। कार्यक्रम में महापुरुषों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान भंते बिनाचार्य बोले कि काशीराम साहब ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने केवल किसी विशेष जाति व दलित समुदाय का नहीं बल्कि भारत में एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन शुरू किया जिस आंदोलन के बाद भारत आज जिन लोगों को राजनीति का एक अक्षर नहीं आता था, आज वह लोग अच्छे बड़े नेता बन गए। महाबौद्धि विहार के मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध की धरती नसीब नहीं है। विदेश में देश के प्रधानमंत्री बौद्ध की धरती बताते हैं, जिस पर भंते बिनाचार्य बोले कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की गलती नहीं है, गलती देश की जनता की है और बहुजन समाज के उन नेताओं की जो सोशल मूवमेंट चलने वाले या कहें तो बौद्धों की गलती है। बिहार की सरकारों ने एक्ट लगाकर बौद्ध बिहार में हिंदू लोगों को बैठा दिया। महाबौद्धित बिहार में अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन किया गया है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से यह कहना है कि अपने संविधान का पालन नहीं किया है, इसका मतलब यह है कि बिहार का मुख्यमंत्री और राज्यपाल देश के प्रधानमंत्री तीनों लोग गुनहगार हैं। संविधान के तहत उनको सजा मिलनी चाहिए। मान्यवर कांशीराम का जन्मोत्सव 15 मार्च को मनाया गया पूरे देश में। और साहब कांशीराम ऐसी शख्सियत है जिन्होंने केवल विशेष किसी जाति का नहीं या कहे दलित समुदाय का नहीं, बल्कि भारत में एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन शुरू किया जिस आंदोलन के बाद भारत में आज जिन लोगों को राजनीति का एक अक्षर नहीं आता था, आज वो लोग अच्छे बड़े नेता बन गए। साहब कांशीराम के 5 जीवन के संकल्प थे। वो कहते थे कि जो मनुष्य अपने जीवन को समाज के लिए, देश के लिए निछावर करता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में 5 बड़े उद्देश्य होने चाहिए। पहला उद्देश्य वो कहा कि मैंने संकल्प लिया कि मैं आजीवन अविवाहित रहकर समाज की सेवा करूंगा, मैं सादे जीवन में कभी नहीं करूंगा। दूसरा संकल्प लिया उन्होंने कि मैं अपने परिवार से कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। मेरे लिए अब समाज का हर व्यक्ति उतना ही खास है, जिम्मेदार है, उतना ही प्रिय है जितने संसार के सभी लोग हैं। तीसरा कहा कि मैं व्यर्थ के किसी भी शादी समारोह या किसी भी सामाजिक फंक्शनों में नहीं जाऊंगा जहां केवल दावत खिलाने के लिए बुलाया जाता है। मेरा जाना केवल मूवमेंट, उद्देश्य, आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। चौथा उद्देश्य कहते हैं कि मैं अपने इस आंदोलन में कोई भी निजी स्वार्थ के लिए कोई निजी संपत्ति नहीं बनाऊंगा, निजी जीवन को नहीं जीऊंगा। मेरा पूरा जीवन सार्वजनिक होगा, समाज के सामने होगा। और 5वां उद्देश्य है कि मेरे इस आंदोलन की कड़ी वो ही लोग होंगे जो उसके योग्य होंगे। इस आंदोलन की कड़ी मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार नहीं होगा। ये 5 संकल्प के कारण ही साहब कांशीराम को साहब बनाना पड़ा। वो साहब बन गए और देश के भीतर उन्होंने एक ऐसी आगाज क्रांति जो त्याग, समर्पण और निछावर से परिपूर्ण थी। उस क्रांति का परिणाम ये आया कि जहां देश में 2 तरह के ही लोगों को दल दिखाई देते थे कि 2 ही दल देश में है, तो लोगों को 84 के बाद तीसरा दल दिखाई देने लगा और देश में एक राष्ट्रीय मुहिम, राष्ट्रीय आंदोलन बहुजन समाज पार्टी के नाम से उन्होंने खड़ा किया। और देखते देखते बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी उन्होंने बना दिया। और उसी पार्टी का आज परिणाम ये हुआ कि देश में बहुत सारे हमारे बहुजन मूवमेंट चलाने वाले लोग या नेता लोग या राजनीतिक लोग आज कई सारे राजनीतिक पार्टी बनाकर उनकी इस मार्ग पर चल रहे हैं। बोध गया में जहां आप अपने हक अधिकार के लिए जहां क्रांति चल रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जहां देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं, जो बुद्ध की धरती का नाम लेते हैं, लेकिन बुद्ध को जो वहाँ के अनुयायी हों उन्हें बुद्ध की धरती नहीं नसीब हो पा रही। देखिए, ये गलती प्रधानमंत्री की नहीं है, मुख्यमंत्री की नहीं है, ये गलती है देश की जनता की और खास तौर पे बहुजन समाज के उन नेताओं की, उन जिम्मेदार सोशल एक्टिविस्ट लोगों की या सोशल मूवमेंट चलाने वाले लोगों की या यूं कहें कि बौद्धों की गलती है।
वो गलती इसलिए है क्योंकि ये आंदोलन ये आज खड़ा नहीं हुआ। अभी इस आंदोलन को करीब करीब अभी कंटिन्यू चलते 132 साल हो गए। 132 साल से अनागारिक धर्मपाल जब श्रीलंका से चल के भारत आए तब से उन्होंने ये मांग उठानी शुरू की थी कि महाबोधि महाविहार जो बुद्ध का जो इतना विशालकाय जो विहार है, ये सम्राट अशोक ने इसकी नींव रखी थी और इस नींव के बाद धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता रहा। और 5वीं 6वीं सदी में और 8वीं सदी के समय में चीनी यात्री जो इत्सिंग फायान और हैंडसोंग आए, उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया कि महाबोधि महाविहार का ये अस्तित्व है। ये अस्तित्व जब पूरे देश में पढ़ाया जाने लगा, इस पर लोग पीएचडी करने लगे इनकी थीसिस के ऊपर, फिर भी देश के लोगों ने 1949 के समय देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिहार के राज्यपाल ने ये बुद्धि उनकी काम नहीं करी। उन्होंने ये सोचा नहीं है कि आपसे पहले महाबोधि महाविहार के बारे में लिखा गया है कि ये बौद्धों का विहार है, या हिंदू का कोई इतिहास नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, कोई दस्तावेज नहीं है। अरे हिंदू के बहुत सारे मंदिर विहार है, उनके गुरुद्वारे हैं, तो ये विहार जो वेरी इंपॉर्टेंट विहार है, यानी दुनिया का पहला विहार है जहां सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, ये दुनिया के लिए बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। उस स्थान में भी इन लोगों ने इस तरह की जो विवादित प्रस्ताव पास करके 6 जुलाई 1949 को ये एक्ट पारित किया कि इसमें 4 हिंदू रहेंगे, 4 बौद्ध रहेंगे और एक नोवा जो चेयरमैन होगा वो प्रशासन का मजिस्ट्रेट होगा और वो मजिस्ट्रेट की सारी जिम्मेदारी होगी बिहार को चलाना। अब पूछा जाए कि मजिस्ट्रेट जो है वो प्रशासन के दफ्तर चला सकता है, उस मुख्यमंत्री के काम कर सकता है, वो जनता के काम कर सकता है, वो बिहार का काम कैसे करेगा? बिहार की से नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। और बुद्ध विहार को भिक्षु चलाएगा, भिक्षु ने उसकी ट्रेनिंग ली है, भिक्षु ने उसकी शिक्षा ली है। मजिस्ट्रेट का काम होगा अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभाले, प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाले, वो धर्म कैसे संभालेगा? धर्म का उसको एक अक्षर नहीं आता है। और दूसरी गलती करी कि जब हिंदुओं के पास गीता है तो गीता के आधार पे उनके पास अपने कृष्ण मंदिर है, रामायण यानी पास उनके पास राम के मंदिर बनी गए, दूसरा मंदिर उन्हें स्थापित कर दिया है। और ऐसे जितने भी देवता उनके पास, उन सबके उनके मंदिर उनके पास है, 4 धाम उनके पास है। वो बुद्ध का मंदिर है, तो बुद्ध की शिक्षा कौन जानता है? हिंदू जानता है, बौद्ध भिक्षु जानता है। तो इन्होंने जानबूझकर विवाद पैदा करा, जानबूझकर जैसे सदियों से बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध के दर्शन को, बुद्ध के इतिहास को मिटाना और दफनाने का काम किया जा रहा था। वो भारत आजाद होने के बाद भी हुआ है और 75 साल हो गए अभी तक, 75 साल हो गई है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल 30 कहता है कि उस संविधान से पहले के सारे कानून अब निरस्त कर दिए जाए, रद्द कर दिए जाए, उनकी अब कोई मान्यता नहीं होगी। और ये 6 जुलाई 1949 का कानून चल रहा है अभी तक, और इस कानून ने संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन किया, उसकी अवहेलना करी है, क्योंकि वो आपको धार्मिक समानता स्वतंत्रता देता है, हमें वो मिली नहीं है, तो उसका अनुच्छेद का भी उल्लंघन हुआ। अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से ये कहना है कि आपने संविधान का पालन कैसे किया? आपने संविधान के पालन ही नहीं किया। इसका मतलब यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल और देश के प्रधानमंत्री तीनों लोग गुनहगार हैं। संविधान के तहत उनको सजा मिलनी चाहिए और सजा के साथ साथ उनको ये भी प्रस्ताव लाना चाहिए कि महाबोधि महाविहार का 75 साल से जो फंड आया है उस फंड पे भी क्लेम होना चाहिए कि आपने इसका फंड कहाँ प्रयोग किया है। क्योंकि बौद्धों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई नहीं, कॉलेज बनाए नहीं, हॉस्पिटल बनाए नहीं, तो बौद्धों के नाम पर, बुद्ध विहार के नाम पर जो अरबों का फंड आया है वो फंड गया कहाँ है? ये सब सवाल है हमारा। क्योंकि बौद्ध गया में ना तो हॉस्पिटल बनाया गया बौद्धों के लिए, ना कॉलेज बनाया गया, ना यूनिवर्सिटी बनाई गई है। अरे महाबोधि महाविहार है, देश की दुनिया की सारी बौद्ध समाज वहां डोनेट करते हैं, चाहे तो हमें एक यूनिवर्सिटी बना सकते उस बिहार के फंड से, पर हमारे पास नहीं बनी क्योंकि उस फंड का दुरुपयोग किया गया। उस फंड का बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ना लगाकर उन्होंने अपनी ऐसे